हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि एक प्रो ट्रेडर और एक न्यू ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है। जब भी अपना कैपिटल को हम रिस्क पे लगाते हैं और हम कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है और इसी चीज़ को एनालिसिस करके आप भी इसमें तय कर सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में हम कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पर पहले चेक करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी उस टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, ऑलराइट। सो रिस्क मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपिटल की, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा स्टॉप लॉस की, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर स्ट्रैटेजी की, और उसके बाद मैं बात करूंगा साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की बात करूंगा, इसको आप माइंडसेट भी बोल सकते हो। ठीक है, चारों के बारे में बात करेंगे। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में, आपको इसको खास तरीके से देखना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कैपिटल के बारे में। ठीक है, पहले मैं डिस्कस करूंगा कैपिटल। ऑलराइट, सो जब भी कैपिटल की बात हो रही है, यहां पर मैं कोने में लिख देता हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैपिटल, ठीक है, तो देखिए यहां पे ऑप्शन में आप देखते हो बहुत कम कैपिटल लगता है। ठीक है, कम कैपिटल होने की वजह से लोग काफी ज्यादा यहां पर क्वांटिटी बाय करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक कैपिटल है अराउंड 2 लाख रुपीज। ठीक है, अराउंड 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख, या फिर मैं चलिए मैं 5 लाख करता हूं इसको, बिकॉज हेजिंग करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज मेरे पास कैपिटल है। ओके, अभी जो ऑप्शन है, अभी मान लीजिए जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी का जो एटीएम लेवल का जो स्ट्राइक है उसका प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेट 150। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि 150 चल रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू कितना होगा अगर मैं ऑप्शन को बाय करूंगा, तो ये हो जाएगा 3750। ठीक है, एक लॉट अगर मैं बाय कर रहा हूं, एक लॉट में कितना क्वांटिटी आती है? 25 क्वांटिटी आती है। ठीक है, 25 क्वांटिटी आती है। तो यहां पर प्रीमियम देखिए मेरा कितना आ रहा है? 3750। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं और ऑप्शन ट्रेडर्स, जो यहाँ पर मैं सेलर की भी बात करूंगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मेरा एक लॉट बाय करने में मेरा 3750 चल रहा है, तो अगर मैं 5 लाख की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे कि ज्यादातर लोग है ना अपना 100% कैपिटल के आसपास उसमें डिप्लॉय करते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका 10 से 15 गुना ज्यादा इसमें आ जाएगा, मतलब 15 गुना आप पकड़ लीजिए। तो 10 लॉट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 250 क्वांटिटी आएगी। राइट, 10 लॉट मैं बोलूँ तो 250 क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, नॉट 10 टाइम्स, मैं यहाँ पर देखूंगा इसको अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स उसमें जा सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 25 क्वांटिटी है, तो 100 टाइम्स बोलेंगे तो 2500 क्वांटिटी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 2500 लगा सकते हैं, लेकिन 2500 में कितना होगा? 3,75,000 ही होगा। तो वो सोचेंगे कि 5 लाख है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि 1000 क्वांटिटी और 1000 क्वांटिटी, आई मीन इसमें 1000 क्वांटिटी, अगर नॉट 1000 क्वांटिटी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि 150 रुपये का ऑप्शन है और यहाँ पर मेरा 3,750 रुपये लग रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे यहाँ पर कि 25, एक लॉट में 25 क्वांटिटी आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि 1000 क्वांटिटी तक मैं जाता हूँ, मतलब इसका 4 गुना ज्यादा। ठीक है, 1000 क्वांटिटी तक जाता हूँ, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर 3,75,000 हो जाएगा। फिर सोचेंगे कि 5 लाख है और भी मैं इसमें ऐड करूंगा, 500 क्वांटिटी और ऐड करता हूँ, तो वहां पर मुझे 1.5 लाख और लगेगा। तो ऐसे करके वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा 5 लाख उसमें ऐड करते हैं, पूरा 5 लाख उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर 1,500 क्वांटिटी इनका लग चुका है। ठीक है, अभी यहां पर ये देखिए कि 150 का ऑप्शन प्रीमियम है, तो 10 रुपए भी नीचे आएगा तो वहां पर इनको कितना नुकसान होगा? 15,000। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी अगर 15,000 नीचे आ गया तो उनका जो कैपिटल 5 लाख में से गिर के 4,85,000 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर थोड़ा और नीचे गिरता और नीचे अगर आ जाता 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे आ जाता है तो आप देख सकते हो 50,000 तक का भी नुकसान इनका हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 लाख का कैपिटल 4.5 लाख हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल को मैनेज करने की जो आदत है वो बनानी पड़ती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि उन्होंने कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं किया। रूल ये होता है कि आप 1/4 या 1/3 यूज कीजिए या हाफ भी यूज, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है तो हाफ यूज कीजिए, बट 1/3 या 1/4 पर जाना चाहिए। कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल 5 लाख रुपए का कैपिटल है तो 1 लाख या 1.25 लाख तक जाइए। 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 25,000 ही इसमें डिप्लॉय कीजिए। लेकिन लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं, सोचते हैं पैसा तो है, हम क्या करेंगे इसमें ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मार्केट का नेचर डायनामिक होता है, ठीक है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हम एक सिर्फ फोरकास्टिंग करते हैं और उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा एडवर्सली अगर मूव करता है तो मेरा लॉस ज़्यादा, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर उसमें डिप्लॉय की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मैं 10 लॉट बाय करता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 लॉट बाय करता हूँ, सॉरी 4, मतलब यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी बाय की तो मेरा कितना कैपिटल जाएगा, 3 लाख 37,500, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो इसमें ऐड हो रहा है, तो होगा क्या यहाँ पे कि इसमें इतना में अगर 100 क्वांटिटी के साथ 10 रुपये नीचे आया तो मेरा 1000 रुपये का नुकसान होगा। तो ठीक है, मैं उसको वापस से ट्रेड करने के लिए उतना कैपिटल लगा सकता हूँ। लेकिन जब आप 5 लाख कैपिटल लगा रहे हो तो 15,000 या उतने के जितना नुकसान हुआ है उसको वापस से रिकवर करने के लिए आपको वापस से उतनी क्वांटिटी चाहिए जो कि अभी आपके पास उतना फंड नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो एक प्रो ट्रेडर क्या होता है, वो कैपिटल को मैनेज करता है, वो फुल कैपिटल उसमें डिप्लॉय नहीं करता है। और एक न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो फुल कैपिटल डिप्लॉय करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आता है आपका कि कैपिटल को कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने कैपिटल के ऊपर बताया। अभी आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आता है स्टॉप लॉस, ठीक है। कई ट्रेडर्स जो होते हैं वो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड के में एंट्री करते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे भी जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर क्वांटिटी और उसको ऐड करते हैं, ठीक है। खैर वो वाला मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है कि अगर एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके नीचे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ऊपर ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर इसको बाय करूँगा और मैं एक जगह स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ अगर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ एसएल लगा रहा हूँ। तो क्या सारे ट्रेडर एसएल लगाते हैं? कई ट्रेडर आप देखोगे एसएल वो लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि वो उन्होंने यहाँ से बाय किया, ठीक है, और मार्केट में मान लीजिए कभी कोई अचानक से कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ इवेंट हो रहा है, तो क्या होगा, बाजार यहाँ से घूम के नीचे आ जाता है, ठीक है, घूम के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर वो एसएल लगाते हैं तो उनका एसएल यही वाला हिट होगा, राइट। तो अगर मैंने मान लीजिए जैसे मैं निफ्टी बाय कर रहा हूं और मैंने यहाँ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है तो मेरा 20 पॉइंट से हिट होगा, राइट। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एक बिग रेड कैंडल नीचे बनती है जिसका पॉइंट आप देखोगे 50 या 60 है, बैंक निफ्टी में तो खैर 100-150 पॉइंट का भी उसमें आराम से, कई बार मैंने देखा है कि 150 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल 150 पॉइंट का है, ठीक है। तो वो अगर स्पाइक करती है तो आपका एसएल जहां होना चाहिए वहां नहीं हिट होता है। वो स्पाइक करने पे आप देखिए जहां 20 पॉइंट का एसएल है वहां 60 पॉइंट आपको देना पड़ेगा, 50 पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी में क्वांटिटी लोग यूज ऐड करके रखते हैं जिनके वजह से यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस इसलिए जरूरी है कि मैं अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ, मतलब कि इससे ज़्यादा का लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे वी आर नॉट लाइक कि हमने जहाँ से बाय किया वहीं से जाएगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं जहाँ पर बाय करता हूँ मार्केट वहीं से जाता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए मार्केट डायनेमिक होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट ज़्यादा होता है इसमें। तो अगर आपने जहाँ पर बाय किया है अगर एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हो तो कल अगर आप ट्रेड कुछ इंपॉर्टेंट काम भी आपको आ गया तो आप वहाँ पर छोड़ के वो काम कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मैंने एसएल तो लगाया है, अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे भी आता है तो मेरा जो लॉस वो ज़्यादा नहीं होगा, वो स्टॉप लॉस को हिट करेगा।
लेकिन अगर वहीं पर एसएल आपने नहीं लगाया, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल मार के वो और नीचे चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए एसएल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे लोग एसएल लगाते कैसे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहे कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ या पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट अगर चार्ट के हिसाब से देखूँ तो लेटेस्ट स्विंग जो होगा, स्विंग हाई और लो, तो लेटेस्ट स्विंग और लो के स्विंग हाई या लो पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं बाय कर रहा हूं तो इस तरीके से मार्केट ऐसे आया, यहां पर नीचे लो बनाया, फिर ऐसे आया और यहीं पर इसने ब्रेक किया ऊपर की ओर, ठीक है, यहीं पर इसने ब्रेक किया। तो अगर मैं यहां पे बाय करता हूं तो मैं जो अपना स्टॉप लॉस हो, लेटेस्ट स्विंग जो है यहां पर बना हुआ है, तो मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं इसमें बताऊं तो वो डेटा के हिसाब से होता है। हम क्या करेंगे, हम ओपन इंटरेस्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा और वहां पे मैं देखता हूं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स कहां है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स कहां है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर जो होंगे एज ए बायर, बुलिश वाला जो बायर है, वहां पे मैं देखूंगा कि जो जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स रहेंगे वहां पर मैं अपना टारगेट रखूंगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर जहां पर वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। खैर ये एक ब्रॉड व्यू होता है, ठीक है। शॉर्टर व्यू में भी देखना तो शॉर्टर व्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मुझे लेटेस्ट जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको, लेट मी शो यू, तो जैसे मैं ट्रैक में जा रहा हूँ, ठीक है, ट्रैक में जाके मैंने ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन किया तो यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी लगा हुआ है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, 26 सितंबर का एक्सपायरी है, ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 26 सितंबर का एक्सपायरी है, तो 26,327 और यहाँ पे ये 25,000 का लेवल है, ठीक है। एक्सपायरी हम नियरेस्ट वाला भी ले सकते हैं, तो चलिए 19 सितंबर का लेता हूँ, थोड़ा अभी मुझे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अभी 19 सितंबर का मैंने लिया है, ओके। तो 19 सितंबर के हिसाब से आप देख सकते हो कि 25,314 का प्राइस है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 25,200 है और उसी के नीचे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स है वो है 25,250। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो 250 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे अभी बोलते इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट ये रहा, अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो ये रहा 25,400 और उसके बाद मैं देख रहा हूँ अच्छा वाला 25,500। तो 1:2 के हिसाब से मुझे वहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मैं एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, इस हिसाब डेटा के हिसाब से मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो ट्रेडिंग में जाके आप ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट लगा सकते हो, पर्टिकुलरली ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो तो उस पर्टिकुलर लेवल पे ये आपको बताता है कि आपका टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ठीक है। जैसे करंट आप देख सकते हो प्राइस इसका चल रहा है 118, यहाँ पर आपको बता रहा है कि ऑप्टिमल टारगेट क्या होगा और ऑप्टिमल इसका आप ये देख सकते हो प्रॉफिट कहाँ पर होगा, दोनों आपको बताएगा, ठीक है। दोनों चीज इसमें देख सकते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आप देखोगे टारगेट भी अचीवेबल होता है। अभी जैसे मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर ये ट्रेड इसका बना हुआ था, ठीक है, बुलिश है, तो इसमें ऑप्टिमल टारगेट 173 दिया था और स्टॉप लॉस 93 दिया था, ठीक है, कि 93 तक जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो टारगेट है इसका, ठीक है, टारगेट इसका इजीली देख सकते हो 206 गया, तो पूरा उसने अचीव किया, ठीक है। तो 155 से वो 173 200 पूरा वहां पर इसने अचीव किया। तो ये भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। और कंजर्वेटिव मॉडरेट भी रिस्क लेना चाहते हो तो मॉडरेट के हिसाब से जाइए, आपको दोनों रिस्क के हिसाब से यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाएगा। ज़्यादातर आप टेक्निकल्स या फिर डेटा यूज कर रहे हो तो आप ओपन इंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा दूसरा पॉइंट हमने कवर किया। अभी एक आता है स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं, वेरियस स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी देखिए टेक्निकल बेस्ड होती है या डेटा बेस्ड होती है, ठीक है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
तो स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी होता है, चाहे आप डेटा बेस पे बनाइए या फिर टेक्निकल बेस पे बनाइए या दोनों को कंबाइन करिए। मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। मैं ऐसा 2-3 सेटअप मैं यूज करता हूँ और उसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज और भी जानना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी आपने अंडरलाइन के लिए तो बना दी कि ये आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजी बन गई है टेक्निकल है डेटा के बेस पे। अभी आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी ऑप्शन स्ट्रैटेजी की भी बनानी है, बिकॉज ऑप्शन कैसा होता है कि देखो ऑप्शन गीक्स जो होते हैं बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं, जिसके वजह से टाइम डिके होता है, उनकी वैल्यू गिरती रहती है। तो ऑप्शन को हेज करना बहुत जरूरी है। तो हेज करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो ऑप्शन आर्किटेक्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें अलग अलग डिफरेंट स्प्रेड बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि मार्केट अगर एडवर्सली भी जाता है तो आपका लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। ले जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। हम जाएंगे ट्रेडिंग में, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ट्रेडिंग में मैं जाऊंगा, ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट मैंने ओपन किया। अभी मान लीजिए निफ्टी में मैं बुलिश हूं, तो यहाँ पर देखिए पहला तो है आपका नेकेड कॉल और पुट ऑप्शन है, ये आगे का पूरा स्प्रेड है, ठीक है। तो अगर मैं स्प्रेड बनाता हूं, जैसे रेशियो बैक स्प्रेड है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या बताएगा कि एक कॉल को आपको बाय करना है और एक कॉल को आपको सेल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितना हो सकता है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा। तो इसको अगर मैं इसमें चार्ट में देखता हूँ, आई एम सॉरी, ये देखिए मेरा प्रॉफिट देखिए और मेरा लॉस देखिए। अगर मैं ये स्ट्रैटेजी से जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया है और ओटीएम के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया है। तो अगर मार्केट एडवर्सली भी जाता है तो मेरा एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, ठीक है। तो जिस आप देख सकते हो जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों देखिए कैसे दूसरे को नेट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ देखिए अगर मार्केट नीचे जाता तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 1760 रुपया, ठीक है। 1760 मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहा है। मेरा वही प्रॉफिट देखिए कितना जा रहा है, अगर वहां से बढ़ के जाता तो 1300, 3000, 5000, 6000, 8000 ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि हेज करने का फायदा क्या है कि मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो मेरा एक मैक्सिमम लॉस है जहां पर उतना ही लॉस होगा और एक मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है कि मेरा इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को हेज करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हेज किया जा सकता है और यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी दोनों में मिलेगी, बुलिश बैरिश आइदर वेज और ऑसिलेट में भी मिलेगी। तो बैरिश में जाओगे तो बैरिश वाला ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेयर पुट लैडर, बेयर पुट स्प्रेड दोनों आपको मिल सकता है, दोनों आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका लॉस कितना होगा, ठीक है। दोनों चीज आप इसमें कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ हमने यहाँ पर तीनों चीज यहाँ पर डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ वन, ठीक है, जो कि आपका साइकोलॉजी, ठीक है, माइंडसेट में उसको बोल सकता हूं। ठीक है, अभी माइंडसेट यहां पर क्या होता है कि देखिए अगर लोग ये तीनों चीज को अपनाते नहीं है तो वो लोग टिप के भरोसे जाते हैं, ठीक है। तो बाजार में बहुत से लोग हैं, ठीक है, वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हम इतना प्रॉफिट बना सकते हैं, एक दिन में इतना प्रॉफिट आ सकता है, आप अगर 2 लाख रुपए दोगे तो मैं उसका डबल करके दे दूंगा, 5 लाख लोगे तो दोगे तो उसका डबल कर दूंगा, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। यह माइंडसेट देखिए क्या होता है कि लोगों का कैसा होता है ना, एक व्यू होता है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने बाय किया है, यहाँ से ऊपर जाने की बजाय वो नीचे गया है, ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं अब जाएगा ऊपर, तो वहां पर क्वांटिटी पे क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं। जो मैंने पहले वाले में बताया कैपिटल मैनेजमेंट में, वहां पर क्वांटिटी पे क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो मतलब अगर यहाँ से प्राइस इस तरीके से नीचे जा रहा है, वो यहाँ पर भी बाय करेंगे, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पर बाय करेंगे, नीचे जा रहा है, यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। उनको एक उम्मीद रहती है कि वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है। वो क्वांटिटी पे क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर जाए। उन्होंने 1-2 जगह देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके वो वापस से ऊपर गया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो वो हर बार वही चीज करते हैं और वो ये चीज नहीं देखते हैं कि अगर इस तरीके से करेंगे तो वहां पर उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर माइंडसेट जरूरी है। ये भी माइंडसेट जरूरी है कि आप कितना एसएल ले सकते हो, कितना टारगेट ले सकते हो। अगर 1:2 का टारगेट नहीं है तो वो ट्रेड अच्छा नहीं है। अगर एसएल और टारगेट अगर आप देख रहे हो कि एसएल मेरा आज ट्रेड में 2-3 एसएल हो गया तो रहने दीजिए उसको इंट्राडे में। आप 2 से ज्यादा एसएल मत लीजिए, आप 3-4 एसएल लोगे तो आपका कितने दिन का प्रॉफिट लेकर जा रहा है। और वहीं पर 1:2 का टारगेट अगर आप अचीव नहीं करते हो तो आपकी कितनी भी स्ट्रैटेजी रहेगी
बहुत मार्जिन प्रॉफिट रहेगा आपका, तो उतना मतलब ही नहीं बनता, उतना तो ब्रोकरेज में आपका चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या जानना जरूरी है कि एसएल आपका अगर हो जाता है 1-2 तो रहने दीजिए, ट्रेड मत करिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूँ। पोजीशन वाले में भी कैसा होता है कि पोजीशन वाले में तो खैर आपको ट्रेड मिलते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एसएल को मैनेज करने आना चाहिए कि एसएल मेरा छोटा हो। ठीक है, कहीं पर भी ट्रेड बन रहा है, बड़ा एसएल है तो भी मुझे ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक माइंडसेट साइकोलॉजी होती है कि मुझे कितना एसएल लेना, मुझे कितना टारगेट लेना, मुझे कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, ये प्रॉपर आपका माइंडसेट होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ नहीं है, आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, तो वहाँ पर लॉस होना लाजमी है। ठीक है, सो ये था हमारा सेशन। ठीक है, कि यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर होते हैं और न्यू ट्रेडर होते हैं उनके में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा क्योंकि मैंने आपको बारीकी से बताया। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर। आपका धन्यवाद।